नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी नेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए, तो लगभग 3 महीने का टाइम बचा हुआ है आपके पास में। फरवरी लगभग जा चुकी है। मार्च, अप्रैल और मई लास्ट में या फिर जून के पहले हफ्ते में एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा। तो कैसे 3 महीने के समय में 100+ मार्क्स कैसे आप लेकर के आ सकते हैं और कैसे आपका सिलेक्शन होगा, जिसके लिए हमने बिल्कुल फ्री बैच लॉन्च किया है। उसमें आप कैसे ज्वाइन करेंगे वो डिटेल्स देने वाला हूँ। बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा, इम्पॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो, और उसमें ज्वाइन आप आज ही कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि आपके प्रवेश परीक्षा में पूछा क्या कुछ जाएगा। तो देखो, फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। ये 5 सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एक सेक्शन से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जितने 24 यहाँ से, ठीक है। सभी सेक्शन से 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 प्रश्न आता है और 120 नंबर का पेपर भी होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाता है। सभी को पता होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए अच्छा खासा स्कोर करना होता है। जनरल ओबीसी के जो बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, वो 95+ आपके मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। SC ST के लिए 90 के अराउंड में जाता है कट ऑफ। तो आपको कुछ ये समझ करके प्रिपरेशन करना होगा कि हमको 100 नंबर तक जाना है या उससे अधिक मार्क्स तक जाना है, तभी आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा। क्योंकि सीटें सिर्फ और सिर्फ 1350 हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलेगा। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है, गवर्नमेंट सीट है। प्राइवेट तो ढेर सारी सीटें हैं, वो 13,000 के लगभग हो जाती है प्राइवेट की सीटें, ठीक है। लेकिन एडमिशन इसमें चाहिए आपको। अब रही बात, मैं क्या कुछ लेकर के आया हूँ, कैसे ज्वाइन करेंगे, वो सब डिटेल बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। जैसे 3-4 चीज़ें मैंने, 5 सब्जेक्ट आपको बताया, फिजिक्स जिसमें सबसे ऊपर बताया। फिजिक्स के लिए क्या कुछ पढ़ना चाहिए, तो देखो दोस्तों, आपके पास NCERT की बुक होगी। NCERT से बेहतर कोई नहीं है, कोई टीचर यूट्यूब पे नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई और है, ठीक है। NCERT बुक आप ओपन कर लीजिए अपना, और जितने भी फार्मूला दिए गए हैं सभी फार्मूला हूबहू याद कर लीजिए, कैसे भी करके। फार्मूला क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा या डायरेक्ट से फार्मूला पूछ लिया जाएगा। 24 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मान के चल सकते हैं। जो आपके 17 से 18 क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल बेसिक आएंगे, बिल्कुल बेसिक आएंगे। तो फार्मूला और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट से एग्ज़ाम में छपेंगे। 3 से 4 ही न्यूमेरिकल होता है यहाँ पर, ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपने क्या समझा, फार्मूला। केमिस्ट्री के लिए बात करूँ तो केमिस्ट्री में देखो 2 चीज़ें हैं। NCERT बुक में जितने भी रिएक्शंस दिए गए वो रिएक्शन आप समझ लो, और इसके भी जो फार्मूलाज हैं वो डायरेक्ट से आप याद कर लीजिए। थ्योरी पोर्शन भी इसमें पढ़िएगा, फार्मूला में ही जितना थ्योरी आता है उतना ही पढ़िए, ठीक है। रिएक्शन और फार्मूला, इससे क्या होगा, आप लगभग इन 2 चीज़ों को पढ़ने से 15+ स्कोर कर लेंगे बिल्कुल आसानी के साथ में, ठीक है। बात आती है बायो की। बायो के लिए क्या कुछ करना चाहिए, तो बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट है आप जितनी दफ़ा बुक पढ़ सके, जितने अच्छे से पढ़े NCERT बुक। तो इसमें आप जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स अच्छे से, क्योंकि जो एग्जाम्पल पूछे जाएंगे वो NCERT बुक का ही पूछा जाता है, अलग से कोई नहीं पूछा जाता। और थ्योरी को आप बार बार पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके थ्योरी को पढ़िए। बात फंस जाती है नर्सिंग एप्टीट्यूड पर। नर्सिंग एप्टीट्यूड में हमको क्या पढ़ना चाहिए, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, लोग पढ़ा रहे वो GNM नर्सिंग का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। GNM नर्सिंग में जब आप सालाना कोर्स करने जाते हो तब सिलेबस रहता है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम का दूसरा है। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं हॉस्पिटल के बारे में, टेस्ट के बारे में, डिजीजेज के बारे में, तो वो सभी पढ़ना होता है। इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश आपका 12th लेवल कहने को आता है, लेकिन 12th लेवल का नहीं होता, बिल्कुल 10th लेवल का पेपर में आता है।
ठीक है, बेसिक से ग्रामर, जैसे एक्टिव पैसिव आ जाएगा इसमें, नरेशन से कुछ क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम से सिनोनिम से आएंगे, और वो भी जो बार बार रिपीट होते आ रहे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चीज़ें हो गई जो आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन इससे भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो जो मैंने आपको बताया, इतना करने से आप लगभग सभी सब्जेक्ट में 15 के लगभग नंबर पाएंगे। तो 5 हुए अभी, 5 सब्जेक्ट 15 नंबर, तो 5 टाइम आप कर लीजिएगा, तो 75 मार्क्स ही तो बन रहे हैं, लेकिन 75 इतने से आपके ज़रूर से आ जाएंगे। फिर अभी आपको 25 नंबर की और ज़रूरत हो रही है, वो कैसे आएगा वो ध्यान दीजिए। जब इतनी चीज़ें आप कर लें बेहतर होगा आपके लिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, वो भी मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट नहीं दोस्तों, मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट जब आप करेंगे 10 मॉक टेस्ट करिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100 200 500 करिए, 10 मॉक टेस्ट करिए, बिल्कुल समझ करके करिए। आपका जो है इससे क्या होगा, एक्यूरेसी, टाइम, ये सभी मेंटेन हो जाएगा। और देखो एग्ज़ाम तो आप तभी पास कर पाओगे जब यहाँ पर पास हो पाओगे। बात समझ में आ रही? मॉक टेस्ट करो जिसमें 120 क्वेश्चंस पूरे दिए गए हों और लेवल सीनेट का मेंटेन हो। अगर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट सॉल्व करने पर अगर आप 100 प्लस लेकर के आए, तब तो मान के चलो एग्ज़ाम में भी आपके इसी के लगभग आने वाले हैं। लेकिन जब तुम मॉक टेस्ट में 100 नहीं पहुंचोगे तो ये भूल जाना कि आप एग्ज़ाम में पहुंच पाओगे। बात समझ में आ गई? मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका स्कोर पता चलेगा आप कितने तक में पहुँच रहे हो। फिर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर की पॉइंट्स होगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिर्फ सीनेट के नहीं होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिर्फ सीनेट बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन ये नहीं होंगे। आप पीएनएसटी, आरयूएचएस, साथ में बिहार का, आपके हरियाणा का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आया है उन सब का भी क्वेश्चन करिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो रिकॉर्ड है हमेशा से नर्सिंग में, और जीएनएम नर्सिंग का जो यूपी का क्वेश्चन है उसको पढ़िएगा, क्योंकि जीएनएम नर्सिंग का क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में पूछा जाता है और बीएससी नर्सिंग का जो लो वाला क्वेश्चन होता है वो जीएनएम नर्सिंग में पूछा जाता है। साथ में एक स्टेट का क्वेश्चन दूसरे स्टेट में ज़रूर से घूमता है। इसका रीज़न साफ है, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं नया सा क्वेश्चन क्रिएट करूँगा हर बार, उसमें ऑब्जेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बात समझ में आ रही? क्योंकि देखो सब कुछ क्वेश्चन आना एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। अब मैं अपने मन से क्वेश्चन दूंगा, हो सकता है ऑप्शन कुछ गलत हो जाए, मतलब चारों ऑप्शन गलत हो जाए या तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो जाए, इसीलिए बार बार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से करना होगा। बात समझ में आ गई? इतनी चीज़ें आप करके जाएंगे तो बिल्कुल श्योर है कि 100+ मार्क्स आपके आने वाले हैं। ये तो समझ में आ गया। अब रही बात मैंने क्या किया है, मैं किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो जो क्लासेज होंगी वो यूट्यूब पर ही होगी, हर कोई जिससे आसानी से ज्वाइन हो सके। तो वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड सर्कल में, जिससे और भी लोग सब्सक्राइब कर सके, ज्वाइन कर सके। यूट्यूब पर ही क्लास होगी, बिल्कुल फ्री होगी, और आपको हम पर डे 3 क्लास देने वाले हैं, ठीक है। 3 क्लास देंगे। सबसे पहले जो हम उठा रहे हैं वो ध्यान दीजिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री। ये 3 क्लासेज रोज़ आने वाली है। और दोस्तों आप खुद देखेंगे जो अंतर होगा, जो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्वेश्चन वही जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 क्लासेज डेली आने वाली, बाद में इसको बढ़ा दिया जाएगा जैसा आपका रिस्पांस रहेगा। और जल्दी जो आपके 3 महीने का समय बचा हुआ उसी में दोस्तों सब कुछ क्वेश्चन करा दिया जाएगा। आंख बंद करके क्वेश्चन मत करिए, क्वेश्चन वो करिए जो एग्ज़ाम में छप जाए। अभी मैं देख रहा हूँ आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे जो मतलब 2000 के पहले क्वेश्चन आता था, ये सन 2000 के पहले क्वेश्चन आता था, वैसे क्वेश्चन कर रहे, उसका कोई मतलब नहीं है, वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करिए, बेहतर होगा आपके लिए। 3 क्लासेज आपको पहुंचने वाली है। ये तो चैनल पर फ्री होगी, लेकिन आपको टाइम नहीं पता चल पाएगा कि आखिर में किस टाइम पर क्लासेज चलने वाली है। तो देखो टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना। ये किस लिए ज़रूरी है, क्लास का नोटिफिकेशन, लिंक, URL आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा
एप्लीकेशन दिख रहा होगा, मोबाइल ऐप दिख रहा होगा, वो जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मोबाइल ऐप, क्योंकि देखो दोस्तों, जो आपको फ्री PDF PPT वगैरह होगा वो आपको मोबाइल ऐप में मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री आपको दिया जाएगा। लिंक दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम भी और ये मोबाइल ऐप भी। ऐप में आपको नोट्स ये सब देखने को मिल जाएगा। रही बात, तो वहाँ पर ऑलरेडी नोट्स अपलोड भी हैं, लेकिन वो पेड नोट्स है, अगर आप उसको लेना चाहें तो ले सकते हो। उसमें मैंने सभी सब्जेक्ट्स दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स दिया है। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी यूनिट वाइज MCQ दे रखा है, यूनिट वाइज MCQ, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अदर मतलब अलग अलग स्टेट में चलते हैं वो सभी क्वेश्चन दे रखा है। साथ में मैंने आपको 10 मॉक टेस्ट ये भी दे रखा है, ठीक है, 10 मॉक टेस्ट ये ऑलरेडी मैंने दे रखा है। और ये सब कुछ जो है वो 249 के साथ में है अभी में, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं जाना, इसी के इर्द गिर्द पूरा क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपके घूमते रहेंगे। ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आपको क्या बात समझ में आई? आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे। इसमें जो क्लासेस चलने वाली है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी, मंडे से, कल से क्लासेज इसमें स्टार्ट होने वाली है। अभी आपका कुछ भी नहीं छूटा है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं, सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम रखिए अपने फ़ोन में और मोबाइल ऐप रखिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप खुद अंतर देख जाएंगे सभी के क्लासेज में और जो हम क्लासेज आपको यूट्यूब पर देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो तो लाइक कर देना, और अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा कि आप तैयार हैं। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।